हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का माइंड वेव एकेडमी के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि संख्याओं को कैसे उसके ग्रुप के रूप में बांटना है। संख्याओं का नाम, पता, सब कुछ आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। छोटी सी छोटी बात भी संख्याओं के बारे में जानेंगे और आज की वीडियो के बाद आप लोगों का कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा कि किस संख्या को प्राकृत कहेंगे, किस संख्या को पूर्ण कहेंगे, किस संख्या को पूर्णांक कहेंगे, किसको परिमेय कहेंगे। यदि किसी को परिमेय कहेंगे तो क्या वो प्राकृत होगा। इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो संख्याओं के वर्गीकरण की हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए, एक समीकरण हम लोग लेते हैं। पूछेगा सवाल, यदि x² बराबर -5, x² बराबर -5, तब x का वास्तविक हल बताएं। ठीक है, तो देखते हैं x का वास्तविक हल क्या होता है। चूँकि x² बराबर -5, दिस इम्प्लाइज x बराबर √5, हम प्लस माइनस ले लेते हैं। अब बताइए, यहाँ से हम लोगों को x का जो मान मिला, एक बार प्लस √5 मिला माइनस में, एक बार माइनस √5 मिला। x का ये दो मान हम लोगों को मिला। तो क्या ये दोनों मान वास्तविक संख्या हैं? तो जवाब खोजना मुश्किल हो गया। क्यों जवाब खोजना मुश्किल हो गया? क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में अभी तक जाने नहीं। यदि वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेंगे तो समझ पाएंगे कि ये दोनों ही संख्या वास्तविक नहीं है। इसलिए यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि x का कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तो कैसे उसको बता सकते हैं कि कौन सी संख्या वास्तविक है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि संख्याओं के बारे में प्रॉपर जानकारी हो जाना। देखिए, अब हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण कर लेते हैं, संख्याओं का नाम पता जान लेते हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे -3 है संख्या है, -5/7 है, क्या है नहीं है नहीं जानते, लेकिन संख्या है इतना तो जानते हैं। तो सभी संख्याओं को हम लोग कह लेंगे कि चलो ये है नंबर्स। नंबर्स, सभी संख्याओं को हम लोग नंबर्स कर लिए। इसको आगे चल के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इंटर में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। यदि इस संख्या का पूरा समुद्र का बात करें, जितनी भी संख्या है उस सबको हम क्या कह लेंगे? नंबर्स। उसको दो भाग में बांट दिया जाता है। पहला भाग है, देख लेते हैं। पहला भाग आपका हो जाएगा रियल। चूंकि नंबर का ही क्लासिफिकेशन है तो सब नंबर ही होगा, तो केवल रियल लिखते हैं। नंबर आप लोग समझ लीजिएगा कि रियल नंबर ही है। और दूसरा हो जाता है इसका इमेजिनरी। आप इमेजिनरी को अनरियल भी कहते हैं, यानी जो संख्या रियल है वो इमेजिनरी नहीं हो सकता, और जो इमेजिनरी है वो रियल नहीं हो सकता। तो रियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक, और इमेजिनरी को हम लोग कहेंगे काल्पनिक, या इसको अवास्तविक भी कहा जाता है।
अवास्तविक। ठीक है, अब अवास्तविक का कोई टाइप नहीं है, वास्तविक आपका बांटा जाएगा दो टाइप में। पहला हो जाएगा रेशनल और दूसरा हो जाएगा इरेशनल। अब रेशनल को हम लोग कहेंगे हिंदी में परिमेय और इरेशनल को कहेंगे अपरिमेय। ठीक है, इरेशनल का कोई टाइप नहीं, इरेशनल अकेले है। और रेशनल को हम लोग दो तरह से जानेंगे, किताबों में अलग अलग तरह से मिलेगा, लेकिन हमने इसको इस तरह से क्लासिफाइड किया है ताकि हम लोगों को जानने में आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए कि हम टोटल संख्याओं को किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रेशनल को हम लोग दो टाइप में बांटेंगे, कहीं कहीं आपको 3-4 टाइप में दिखेगा, हम लोग सीधा दो टाइप में बांटेंगे और उसी से टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो रेशनल में से एक टाइप हो गया आपका इंटीजर्स और दूसरा हो जाएगा फ्रैक्शंस। इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स आपका पूर्णांक है और फ्रैक्शन आपका भिन्न वाली संख्या हो गया, यानी परिमेय संख्याओं में इंटीग्रल नंबर भी होगा, फ्रैक्शनल नंबर भी होगा। अब इंटीजर्स से निकलेगा ये सब, नेचुरल और होल, इसी इंटीजर्स से। और नेचुरल से आपका निकल जाएगा ये सब संख्या, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट। हो गया। अब इसको हिंदी में क्या कर लेते हैं, नेचुरल आपका हो गया, इसको या तो आप प्राकृत बोलिए या प्राकृतिक बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। होल को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण, ऑड को विषम, इवन को सम, प्राइम हो गया आपका अभाज्य, को प्राइम हो गया सह अभाज्य। इन सभी संख्याओं का डेफिनेशन भी देखना होगा हम लोगों को। ट्विन प्राइम हो गया आपका द्वि अभाज्य, या इसको कहा जाता है कहीं कहीं जुड़वां अभाज्य। कंपोजिट का मतलब हो गया भाज्य, परफेक्ट का हो गया हिंदी संपूर्ण। ये हो गया आपका इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। इंटीजर्स से नेचुरल और होल, नेचुरल से ही ये सब आपको मिल जाएगा।
ओड हो, इवन हो, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, ये टोटल संख्याएं नेचुरल से ही निकल के आती है। और फ्रैक्शन का कुछ टाइप है, फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे। फ्रैक्शन में हो गया जैसे प्रॉपर, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर, तीसरा हो गया आपका मिक्स्ड, चौथा हो गया इक्विवेलेंट, पांचवा हो गया लाइक, अनलाइक, कंटिन्यूड। ये सब हो गया आपका फ्रैक्शन का टाइप। प्रॉपर को उचित भिन्न भी कहा जाता है, इम्प्रॉपर को अनुचित भिन्न कहा जाता है, मिक्स्ड को मिश्रित भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट को हम लोग समतुल्य भिन्न कहेंगे, लाइक हो गया समहर वाला, समहर, ये हो गया आपका विषमहर, यानी समहर मतलब समान हर, विषमहर वाला अलग अलग, ऐसा नहीं कि हर में विषम संख्या हो, विषमहर का मतलब हो गया हर अलग अलग होना चाहिए। कंटिन्यूड का मतलब हो जाता है लगातार भिन्न, या इसी को कहा जाता है लंगड़ा भिन्न, लगातार या लंगड़ा भिन्न। तो ये आपका पूरा का पूरा संख्याओं का क्लासिफिकेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इन सभी संख्याओं का परिभाषा और उनका आइडेंटिफिकेशन, कि उसको कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या नेचुरल है, ये होल है, ये प्राइम है, ये ओड है। ठीक, इसका परिभाषा हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से 100% आपके दिमाग में बात बैठ जाए। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।